हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे, जहां हम मैथ्स को शानदार और मजेदार तरीके से समझते हैं। साथियों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं वृत्त से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में। मतलब वृत्त की क्या परिभाषा है, वृत्त के क्या फार्मूले हैं, वृत्त के कितने पार्ट्स होते हैं, इस सब के बारे में। तो वीडियो हम शुरू करते हैं और वृत्त की परिभाषा से हम बताने की कोशिश करते हैं वृत्त की परिभाषा क्या होती है। वृत्त की परिभाषा एक ऐसी गोल बंद आकृति जिसके सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। परिभाषा मैंने लिख रखी है पहले से ही। वृत्त एक ऐसी गोल बंद आकृति है जिसके सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु, जिसको आप केंद्र बोलते हो, से समान दूरी पर होते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना क्या होता है वृत्त। जैसे ये आकृति है, बंद आकृति है, दूसरी गोल आकृति है। इसके एक निश्चित बिंदु जिसे आप केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ओके, इस बिंदु से समान दूरी पर, बिंदुओं की समान दूरी पर जो भी बिंदु होते हैं उनसे बनने वाली आकृति को ही क्या कहते हैं, हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। साइकिल का पहिया आपने देखा है, चलाई भी है, वो एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है, गोल है। ठीक। और दूसरी चीज, कभी भी वृत्त टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये आप वृत्त नहीं कह सकते हैं। ओके, एकदम गोल होगा, उसकी जो परिधि होगी कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती है। ये शायद सही बना है मेरे ख्याल से, है ना। जैसे आपने रिंग देखी है, रिंग पहनते भी हो, है ना। तो देखो, रिंग गोल आकृति की होती है, तो वो एक वृत्त है। पैसा देखो, वो भी एक वृत्त है। जो घड़ी का डायल होता है, घड़ी का जो डायल होता है वो भी वृत्त ही है। ठीक है, गोल होता है। ओके, तो ये तो हो गई परिभाषा कि कोई ऐसी बंद आकृति जिसके सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु जिसको केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, उसी को आप क्या कह देते हो, वृत्त कह देते हो। ओके, अब वृत्त के कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बारे में बात करेंगे हम त्रिज्या के बारे में। इसको हम हटा रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्या क्या होती है। ओके, या त्रिज्या से पहले एक चीज, एक बिंदु पर देख लेते हैं, क्या, केंद्र। क्या भैया, केंद्र। ये क्या है ना, केंद्र क्या होता है, ये केंद्र कह देते हैं। मतलब वृत्त का वह बिंदु जहां से सभी की दूरियां समान होती हैं, उसी बिंदु को ही आप क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इससे बनने वाली आकृति को ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं हम त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में, त्रिज्या के बारे में। ये त्रिज्या क्या होती है भैया। वृत्त आपने देखा कैसे होता है, तो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या के परिधि तक खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं भैया, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद इंग्लिश में इसी को रेडियस बोल देते हो। बात आ रही समझ में। अब उसके बाद आ जाते हैं हम व्यास के बारे में। किसके बारे में, व्यास क्या होता है ये जान लीजिए, है ना। व्यास क्या होता है, तो वृत्त एक होता सर्कल है। ठीक, सर्कल के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो वृत्त को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। दो इक्वल पार्ट्सों में क्या कर देती है, बांट देती है। व्यास की ये खासियत है कि वृत्त को वो दो बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। ओके, ये तो हो गई बात व्यास की। व्यास जो होता है वो 2 × r होता है। मतलब क्या कहने का, कि त्रिज्या का कितना होता है, डबल होता है। कैसे, अगर त्रिज्या 10 है तो व्यास हमेशा 20 होगा। त्रिज्या अगर 4 है तो व्यास हमेशा 8 होगा। समझ आ रही बात। लेकिन अगर त्रिज्या की बात करें कि त्रिज्या क्या होता है व्यास के संदर्भ में, तो वो व्यास का आधा होता है। व्यास का क्या होता है, आधा। जैसे व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 होगी, व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। आ रही बात समझ में। चल अब उसके बाद बात करते हैं हम जीवा के बारे में। किसके बारे में, जीवा के बारे में। इसको भी मिटा देते हैं, है ना। चलिए, जीवा क्या होती है भैया। जीवा वृत्त के दो बिंदुओं पर
मिलने वाली अंतः बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त के दो अंतः बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और जीवा वृत्त में बहुत सारी खींची जा सकती हैं। ओके, बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र से होकर जाती है, जिसे आपने अभी जस्ट पढ़ा, व्यास। ठीक है, व्यास भी एक जीवा ही है, लेकिन जो जीवाएं होती हैं वो जरूरी नहीं कि व्यास ही हो, जरूरी नहीं कि वो व्यास ही हो, क्योंकि जो केंद्र से होकर जाएगी वही व्यास होगी। अदर में जो जीवाएं होंगी वो व्यास नहीं होंगी, बल्कि उनको आप सिर्फ क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। व्यास भी एक जीवा है, लेकिन वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ओके, चलिए, व्यास हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परिधि। किसकी? परिधि। परिधि क्या होती है? आपने चौकोर आकृति देखी है? थोड़ा समझना, चौकोर आकृति देखी है? ठीक, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक, खड़े हैं, और आप इसको ऐसे चले, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और ऐसे फिर यहीं पहुंच गए, तो आपने कहा सर इसको मैंने इसका परिमाप नाप लिया। परिमाप यानी बाहर बाहर इसका क्या नाप लिया? माप नाप ले लिया। लेकिन दिक्कत ये है कि वृत्त जो है चौकोर तो होता नहीं, गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। तो जो परिधि होती है वो होती है वृत्त के बाहर बाहर मापी गई गोल दूरी को ही क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि बराबर होता है 2πr। इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाओ, बात करते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, स्पर्श रेखा से। समझना यहाँ सिर्फ स्पर्श रेखा क्या है, उसके बाद जब टॉपिक आएगा, प्रमेय आएगी, तो हम इसको बताएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। जैसे एक वृत्त है, वृत्त को बाह्य बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को बाह्य बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। बाहर टच करती है, जैसे एक गोल, जैसे आप ले लेते हैं, कोई मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, ये हो गई, देखो, जैसे ये देखो, ये गोल है ना, इस गोल आकृति को ये टच करा, किया टच, तो इस टच करने, ये जो टच किया मार्कर मेरा, यही है इसका बाह्य स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा। इस वृत्त को टच करने वाला ये हुआ स्पर्श रेखा, यानी बाहर ही टच करेगा, अंदर नहीं टच करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे टच करके निकल जाए, नहीं, तो ये दूसरी कुछ कहलाएगी। ओके, ठीक, चलिए आ जाइए। अब उसके बाद बात करते हैं स्पर्श रेखा के बाद छेदक रेखा। किसके बारे में? छेदक रेखा। किसके बारे में? छेदक रेखा। छेदक रेखा ये क्या होती है भैया? देखो, छेदक रेखा एक वृत्त है। ओके, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त से होकर वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त एक बाह्य बिंदु से जा होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करती है? काटती है, उसी को आप छेदक रेखा कहते हो। और दूसरी शर्त है, छेदक रेखा वृत्त को इस पार से, यानी एक ओर से दूसरी ओर निकल जाएगी। ओके, जरूरी है, ऐसे है। ठीक, जैसे मान लो कि आपने कहा ऐसे जरूरी है कि ऐसे बने, हाँ, ऐसे नहीं बन सकती, ऐसे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी केंद्र से होकर जाती है, ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझा रहे हैं? तो क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के अंदर से होकर जाने वाली दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को ही कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। समझ में आ रही है बात ना? चलिए, उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे सवाल बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिज्यखंड के बारे में। किसके? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? देखें, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, खंड मतलब भाग। जैसे ये वृत्त है, ठीक, वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को ही क्या कहते हैं? हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इस वाले भाग को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, लेकिन आपसे पूछा जाए कि त्रिज्यखंड कितने तरह के हो सकते? दो तरह के। कैसे? एक होता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ठीक, और एक होता है ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड।
इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। जैसे मैंने नाम दे दिया ओ ए एल और बी, तो जो लघु होगा वो होगा ओ ए एल बी, ये यहां से और यहां से, ओके, ये इतना लघु होगा। और जो दीर्घ होगा वो होगा ओ ए, वापस ऐसे ओ ए और बी, ओ ए, यहां नाम दे देते हैं डी, तो ओ ए डी बी, ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ आ रही बात? तो दो त्रिज्याओं के बीच के भाग, बने हुए बीच के भाग को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। जो बीच का भाग बना उसमें से दो दो तरह के त्रिज्यखंड बनेंगे, एक लघु होगा जो छोटा वाला होगा, एक दीर्घ होगा जो उसके बैक साइड पीछे वाला होगा। समझ आ रही बात? ये हो गए त्रिज्यखंड। अब आ जाओ बात करते हैं वृत्तखंड। कंफ्यूज नहीं होना, यही लिख देते हैं इसको, वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड क्या है समझने की कोशिश करिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वृत्तखंड होता है, जैसे देखो ये वृत्त है, ठीक, तो कोई जीवा वृत्त के पर खींची गई है, ऐसे वृत्त पर क्या की गई है, खींची गई। तो जीवा द्वारा बना कटा हुआ भाग, जीवा द्वारा बना हुआ जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। और वृत्तखंड भी दो तरह का होता है, एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। यानी जीवा द्वारा कटा हुआ भाग को ही क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब वृत्तखंड जैसे ये इसका केंद्र हो जाएगा, तो ये त्रिज्या ऐसे होती है। तो वृत्तखंड आपसे ये वाला पाओ, ये जीवा द्वारा बनाए हुए भाग को ही क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये हो गया। तो इसमें देखिए त्रिज्यखंड में त्रिज्या द्वारा बनता है, वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनता है। समझ आ रहा है ना? अब जैसे इसमें कहेंगे तो इसमें होगा लघु वृत्तखंड, ओके। लघु वृत्तखंड जैसे यहाँ नाम दे देते ओ, ठीक, यहाँ नाम दे दे ए, यहाँ एल, यहाँ बी, तो ये होगा ए एल बी, ये वाला पार्ट, ये नहीं, ये वाला नहीं लेना, ओ से नहीं लेना। तो लघु वृत्तखंड होगा ए एल बी, ए एल बी, ओके। अब दीर्घ जो होगा, दीर्घ वृत्तखंड, वो क्या होगा जरा समझना। दीर्घ वृत्तखंड होगा भैया क्या पता है, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं डी, तो होगा ए डी और क्या बी, ये पूरा भाग ए डी और बी, ए डी बी। समझ आ रही बात? ए फिर डी फिर बी, ये ऊपर वाला जितना पार्ट होगा, यानी अगर इसको हम थोड़ा मिटा दें तो ये ऐसे समझना कि ये हुआ दीर्घ वृत्तखंड, ये हुआ लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड जो बनता है वो जीवा द्वारा बनता है, और त्रिज्यखंड जो बनता है वो त्रिज्याओं द्वारा बनता है, दो त्रिज्या द्वारा। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है। अब आ जाते हैं फार्मूलों के बारे में, कि वृत्त के जो फार्मूले, मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनका क्या होता है, मतलब क्या होते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इतना, ये आपको याद रखना है। अब ये पाई का मान क्या होता है, पाई का मान डिपेंड करता है कि बुक में कैसे दिया गया है। नहीं कुछ दिया गया है तो समझ लीजिए 22/7 होता है, ठीक है, 22/7 होता है। और दिया जाएगा तो 1.141 दिया जाएगा, लगभग ये दिया जाएगा। और नहीं दिया जाता तो हमेशा आपको 22 कितना रखना है, 7 रखना है, ठीक। अब उसके बाद व्यास, क्या भैया व्यास, अभी जब लिखा था व्यास, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, ओके, इसी को आप 2r बोलते हैं, ठीक। त्रिज्या भी देख लीजिए, त्रिज्या बराबर क्या होता है, जिसको r, वो होता है व्यास बटे में 2, ठीक है। ये सेंटीमीटर, जो भी इकाई वर्ग होता है, इकाई वर्ग याद रखना, इकाई वर्ग मतलब जो भी यहाँ मेजरमेंट दिया रहेगा उसकी पावर 2 लग जाएगी, ठीक। और ये भी इकाई होती है। अब कोई भी मेजरमेंट दिया वो इकाई के जैसा, तो कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर जो भी, ये भी इकाई में, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा वो इकाई वर्ग में निकलेगा, ओके। अब आ जाओ परिधि के बारे में। क्या परिधि, परिधि क्या होती है, तो 2πr होती है, 2πr, इसको याद रखना, 2πr, ठीक है। तो ये इतने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो याद रखने हैं। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको 1-2 करा देते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए, ओके। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल ये है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का
वृत्त का व्यास, परिधि, क्या क्या, परिधि तथा क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। क्या आप निकाल लेंगे इन सबको? किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या बोला भैया, व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यही होती है ना, ठीक। अब त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया है, 14, तो यहाँ लिख दीजिए 2 गुणे 14, 14 दूनी 28, सेमी है, सेमी लगा दिया, हो गया। फिर वृत्त का व्यास, परिधि, परिधि है ना, परिधि आपने पढ़ा 2 पाई आर। अब आप देखेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना, 14, 14 है, 7 दूनी 14, एक एक तीनों का गुणा कर लीजिए, तो हम देखेंगे 2 दूना 4 और 4 22 चौका 88, कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर, हो गया। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, इसकी एरिया की, एरिया क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14, 14 का वर्ग मतलब 14 गुणे 14, एक का गुणा करेंगे, ये कट गया, इन तीनों का गुणा यानी 22 गुणे 2 गुणे 14, 22 दूना 44 गुणे 14, 14 चौको 56, 6 हासिल आया 5, हासिल आया कितना 5, और 14 चौको 56, 56 5 61, आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वृत्त से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको वृत्त के प्रमेय पढ़ा देंगे और वृत्त से संबंधित ऐसे सवाल बताएंगे जो आप देखेंगे कि ये तो मुझे आ रहा था लेकिन इस तरह मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए